अब अगर हम 1400 साल पहले की बात करें तो उसमें देखें हमारे खुलफा राशिदीन, तबा ताबीन, इवन के हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उन्होंने हमें यही दर्स दिया है कि सबसे पहले आपकी सेहत है। सेहत का ख्याल रखना भी एक सुन्नत है, सुन्नत अज़ीम मैं कहूँगा इसका। इसी को मैं लेके आता हूँ कि ये जिमों का मकसद बेसिक यही होता है कि इंसान अपने जिस्म का ख्याल रखता है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के। जो हमारा ये मकसद था, मकसद ये नहीं था हमारा कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो हमें कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए या हमने कोई इससे कोई पैसा इकट्ठा करना है। नेवर, ये अल्लाह जानता है कि हमारा इसका कोई मकसद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी मोहम्मद इमरान गनी और मैं एक जिम चला रहा हूँ। अपने आप को ट्रेनर तो नहीं कहता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे मेरा प्रोफेशन जो है वो है टीचिंग का, मतलब एक टीचर हूँ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है। तो इस फील्ड में भी मैंने अपने आप को एज ए टीचर लिया। अब ये पढ़ाना और बाकी इस फील्ड में, जिम में, ये दोनों मैंने एक जैसी रखा है, इसको एक ट्रैक पर रखा है। पढ़ाते हुए हम किताबें पढ़ाते हैं, बच्चों को कहते हैं जी किताबें याद करें, पेपर होगा तो अपनी तैयारी करके पेपर दें। अब मैं समझता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग है, ये एक जिस्म भी एक पेपर है, आपका एक सब्जेक्ट है जिसकी मैं तैयारी करवाता हूँ इनको हर लिहाज। अब देखिए, मैंने ये क्यों कहा कि मतलब आपका स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर भी एक किताब के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम 1400 साल पहले की बात करें तो उसमें देखें हमारे खुलफा राशिदीन, तबा ताबीन, इवन के हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उन्होंने हमें यही दर्स दिया है कि सबसे पहले आपकी सेहत है। सेहत का ख्याल रखना भी एक सुन्नत है, सुन्नत अज़ीम मैं कहूँगा इसका। कि वो लोग भी पहले, मैं समझता हूँ कि उन जैसे बॉडी बिल्डर्स नहीं थे। वो इसलिए कि उस दौर में जो बॉडी बिल्डिंग थी वो घोड़सवारी थी, नेज़ाबाजी थी, तलवारबाजी थी, जो बहुत टफ़ कंडीशन में, बहुत टफ़ डाइट में उन्होंने भी अपने स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो वो क्या था, वो ये था कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर का ख्याल रखा हर लिहाज से। और इसी को मैं लेके आता हूँ कि ये जिमों का मकसद बेसिक यही होता है कि इंसान अपने जिस्म का ख्याल रखता है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के भी। अब मैंने इसको इस्लाम से क्यों रिलेट किया है, क्योंकि हमारा हर काम दुनिया में, जो भी हम काम करने के लिए आए हैं इस फ़ानी दुनिया में, हमने अपने आप को इस्लाम से ही रिलेट करना है। तो उसमें ये मैंने एक जिम बनाया, उसका मकसद भी यही था कि किसी तरीके से सुन्नत रसूल भी पूरी हो जाए और सुन्नत रसूल पूरी करते साथ साथ अल्लाह की तरफ भी हम राग़ब हो जाएं और अपने जिस्म की तरफ ही तवज्जो दें। अब आपको पता है कि जितना बंदा, अब जैसे ये आजकल का इंटरनेट है, हर चीज़ बड़ी आम फेम हर इंसान देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारी यूथ है वो, हालांकि ये पॉजिटिविटी की तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव भी लोग जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि चलें इन लोगों को, इन लड़कों को जो थोड़े से रास्ते से हट जाएंगे, तो चलो अगर वो जिम की तरफ आएंगे तो उनको हम पॉजिटिव, उसका जेस्चर जाएगा आगे, उसको जिम की तरफ तवज्जो दिलाएंगे, उसको उसकी सेहत की तरफ तवज्जो दिलाएंगे, तो उसको वर्कआउट करवाएंगे। अब आ जाते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। जो हमारा ये मकसद था, मकसद ये नहीं था हमारा कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो हमें कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए या हमने कोई इससे कोई पैसा इकट्ठा करना है। नेवर, ये अल्लाह जानता है कि हमारा इसका कोई मकसद नहीं है। असल चीज़ है मालूमात देना। देखिए, एक लड़का जिम जाता है, वो अच्छा जिम ज्वाइन करता है और अब उसका तरीकाकार ये नहीं होता कि जिम गए, जिम को देखा, मशीन देखी। मशीनों की कोई लैंग्वेज तो नहीं होती ना कि कोई मशीन आपको कहेगी भाई ये इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। ये पूरा एक ज्योमेट्री बॉक्स है। मैं जिम को एक ज्योमेट्री बॉक्स कहता हूँ। जिस सारी गेम आपके एंगल्स की है, इसमें कोई वेट नहीं उठाया जाता कि आप कहेंगे खाली वेट से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा नहीं होता। अब जिम ज्वाइन करने के सिर्फ 3 क्वेश्चन कर लें आप। एक बंदा जिम में जाता है, वो कहेगी हु इज़ माई ट्रेनर। पहली बात ये है, ड्यूज़ तो सब ने देने हैं, जो जिम के ड्यूज़ होते हैं, जो फीस, जो चार्जेस होते हैं वो तो देने होते हैं। उनसे आप कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस रखें ना कि इतना तो पूछें कि भाई हु इज़ माई ट्रेनर, मेरा ट्रेनर कौन है जो मुझे ट्रेन करेगा, और वेयर इज़ माई डाइट प्लान, मतलब मैं किस डाइट प्लान के तहत अपने आप को इस एक्सरसाइज के साथ पैरेलल चलाऊँगा। अब हम लोग ये चीज़ें नहीं पूछते। हम लोग ये कहते हैं कि भाई जिम अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, मशीनें लेटेस्ट होनी चाहिए। भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देख लें कि हिस्ट्री में अच्छे बॉडी बिल्डर्स हमेशा पुली और फ्री वेट वाले जिमों में ही बने हैं, साथ ट्रेनर के। इसमें अब ये था कि ज़रा जिम में मैंने भी एक जिम तैयार किया, छोटा सा, जितना कर सकता था किया। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिम नहीं है, ना ही कोई मैं कहूँ कि बहुत VIP जिम है, लेकिन ये है कि लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। मैं इन टच रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि हमारा लेटेस्ट एंगल्स बॉडी के क्या चल रहे हैं, लेटेस्ट डाइट्स क्या चल रही हैं। उस हिसाब से मैं पूरा वो एक हर लड़के को काउंसिल भी करता रहता हूँ, साथ उसको बताता रहता हूँ कि ये लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। अब इसमें आपको मैं अपने जिम की सक्सेसफुल स्टोरीज़ लड़कों की सूरत में दिखाऊँगा आपको। आप टच रहिएगा थोड़ा सा
मैं ऑनलाइन भी आऊँगा, अपने लड़कों को भी दिखाऊँगा कि हमारे भी सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने थोड़े से अरसे में ऐसा ऐसा करके दिखा दिया है कि जो रिकॉर्ड ब्रेकर्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी वीडियो में वो भी आपको मिलते हैं फिर जी नेक्स्ट इंशाल्लाह, और मोर इन्फॉर्मेटिव मालूमात के साथ आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, आपको लेटेस्ट चीज़ें बताएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।